हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने ट्रेड बनाया है और हमने कितना प्रॉफिट बनाया है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लिया जाए कि मैंने प्रॉफिट आज जो बुक किया है वो लगभग 2200 के आसपास मैंने बुक किया है। और इसमें मैंने 2 ट्रेड स्कैल्पिंग भी किया है निफ्टी में। तो सबसे पहले आ जाते हैं और देख लेते हैं कि मैंने ट्रेड बनाया किस तरीके से, क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में सोच थी और किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखेंगे कल मार्केट में सेलर ने एक बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं 1 बजे के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखाया है मार्केट में। अब बात क्या है कि जब मार्केट में एक अच्छा सेलिंग आया है तो जो भी प्रॉफिट सेलर को मिल रहा है वो गंवाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा था तो इसके नज़र से रखते हुए कि मार्केट में अभी सेलिंग पड़ा हुआ है, वो सेलर अभी प्रॉफिट उन्होंने बुक नहीं किया है, मतलब उनको अच्छा प्रॉफिट मिला है, लेकिन जो बायर यहाँ से थोड़ा सा बाय कर गए उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। लेकिन सिचुएशंस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या था कि मार्केट ने पहला कैंडल बुलिश बनाया, कैंडल बियरिश था, बट कैंडल रेड था, लेकिन जो मोमेंटम था वो बुलिश टाइप का था। तो उसको देखते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मार्केट में एक बुलिशनेस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जो इसका पड़ा हुआ होगा वो उसको काट के फिर मार्केट एक अच्छा फॉल दिखा सकता है। मैं ये सोच के साथ ट्रेड थोड़ा सा, ये भी एक व्यू ये भी था, और ऐसे मेरा व्यू था डाउन साइड का ही, क्योंकि क्योंकि मार्केट में अभी डाउनफॉल होना बाकी था और बायर को एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था और मार्केट सेलिंग साइड ज़्यादा था। अभी मार्केट बियरिश है तो मार्केट के गिरने का चांस भी ज़्यादा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिर ट्रेड, मेरा पहला ट्रेड कहाँ पे लिया गया। तो जैसे ही मुझे एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखने के लिए मिला तो मैं यहाँ पे एक इंटर किया। मुझे लगा कि ये कम से कम इस पॉइंट तक स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा, 150 पॉइंट मिलेगा और एक ट्रेड यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। लेकिन मैं इस कैंडल पे इंटर किया था और जैसे ही मुझे थोड़ा सा रिजेक्शन देखने के लिए मिला मैं इसी कैंडल पे एग्जिट कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस ट्रेड को कब लिया गया था और कितना लॉस मैंने बुक किया। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑर्डर बुक में, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो मैंने पहला ट्रेड लिया था आप उसका डिटेल्स चेक कीजिएगा। तो 9:22 6 सेकंड पे मैंने इस ट्रेड को बाय किया था, सी को बाय किया था। और आप देखेंगे जैसे ही मुझे गलत दिखा मैं 9:22 बजकर 43 सेकंड पे मैंने एग्जिट कर दिया। मुश्किल से 35 सेकंड में मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि ट्रेड में मेरा ये व्यू तो क्लियर था कि यहाँ से एक मार्केट में मोमेंटम डाउन साइड का आ जाएगा। लेकिन अब मुझे लग रहा था यहाँ से ये भी कि ये भी मतलब स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर आ जाए। तो इस तरीके का व्यू रख के मैंने फिर जैसे ही इस कैंडल में एक बियरिशनेस देखा मैंने इस कैंडल के आसपास शॉर्टिंग कर दिया था ट्रेड में, और यहाँ से मैंने एक पी को बाय कर लिया था। यहाँ से एक पी मैं बाय किया था जस्ट यहाँ पे, और लगभग 84 पॉइंट के आसपास इस कैंडल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था। अब ट्रेड हुआ क्या कि मार्केट में क्या हो रहा था कि ट्रेड तो गिरना तो चाह रहा था, बैंक निफ्टी गिर रहा था। निफ्टी यहाँ पे देखिएगा तो निफ्टी में एक फॉलिंग अच्छा खासा आ रहा था। अगर मैंने निफ्टी में ट्रेड बनाया होता तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होता और मैं मार्केट से बाहर हो चुका होता। बट क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी फॉल नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, उनके प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। प्राइस बार बार गिर रहा था, बार बार डीके के कारण फिर से माइनस में पहुंच जा रहा था, तो जिसके कारण मार्केट लगभग 1 घंटा मार्केट गिरा ही नहीं। अगर आप देखिएगा तो यहाँ से 1 घंटा तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अब सोचिए यहाँ से 1 घंटा अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो क्या हुआ कि प्रीमियम डीके हो गया, जिसके कारण मेरा यहाँ पे 800 850 के आसपास लॉस दिखाने लग गया। अब बात ये थी, दिक्कत प्रॉब्लम ये थी कि मैं इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करना नहीं चाहता था। अगर ये ट्रेड यहाँ तक जाता तो हो सकता है 1500 1600 लॉस दिखाता, जो कि मेरे लिए सही नहीं था। मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मैंने देखा कि निफ्टी में एक अच्छा बियरिशनेस पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा बियरिशनेस आ रहा है, इसका प्रीमियम अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया
और ये लाइन को मैंने देखा कि जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला और इस पॉइंट तक का मेरा टारगेट था, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, इस पॉइंट तक। तो मैंने सोचा कि चलो इस पॉइंट के आसपास का टारगेट ले लेंगे और यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं। तो मैंने इस जगह पे एक ट्रेड को इनिशिएट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा लॉस दिखाया, लगभग 400 से 500 के आसपास। मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के मान के चल रहा था कि 700-800 होगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। बस थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट में दोनों बेयरिश हुआ, मैंने बैंक निफ्टी को काट दिया। पहला ट्रेड में मैंने 500 बुक किया था 570 पे, दूसरे में मैंने बैंक निफ्टी को भी हटा दिया 850, और निफ्टी को मैं थोड़ा सा वेट किया कि हो सकता है 17,000 के लेवल से एक रेसिस्टेंस फेस करे और फिर मार्केट फिर से फॉल करे। मार्केट में वही हुआ, यहाँ पे 17,000 के आसपास आया, रेसिस्टेंस फिर से फेस किया और मार्केट फॉल किया। फिर मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट इस एरिया में देखने के लिए मिल गया, मैं यहीं पे इसको एग्जिट कर दिया। तो मेरा पहला ट्रेड जो निफ्टी में हुआ कंप्लीट वो यहाँ हुआ। तो मेरा ये 800 और 500 का जो लॉस हुआ था वो 1275 लगभग यहाँ पे कवर हो गया था। -100 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस, -130 के आसपास मेरा रह गया था, -130 मेरा PNL रह गया था। तो फिर अब मैं मार्केट को छोड़ दिया, मैंने सोचा ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि अब ओवर हो चुका था, मैं 2 ट्रेड कर चुका था। फिर मैं थोड़ा सा और मार्केट को मतलब मैं तो फिर ट्रेड ही नहीं किया। फिर 1 बजे के बाद आया थोड़ा सा, फिर मार्केट को बस ऐसे ही क्रॉस चेक कर रहा था। तो मुझे एक मोमेंटम, मतलब मुझे एक सेटअप दिखा जो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। क्यों ऐसा अच्छा लग रहा था उसके पीछे का रीज़न थोड़ा समझिए। पहले तो मैं ये समझ गया कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट साइड है, मतलब वो सस्टेन कर रहा है, वो गिरना नहीं चाह रहा है, तो उसका प्रीमियम उतने अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे। बट निफ्टी में ऐसा नहीं था, निफ्टी जब भी फॉल कर रहा था तो एक अच्छा फॉलिंग दिखा रहा था। तो मैंने क्या देखा, निफ्टी में बार बार एक सेलिंग आ रहा था, यहाँ से भी एक सेलिंग आ रहा था, आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक सेलिंग आ रहा था। तो जब इस तरीके का सेलिंग हमको देखने के लिए मिला तो हमने यहाँ से एक ट्रेड को फिर क्या किया, एक फीवो लगाया। अब फीवो कैसा था मैं वो आपको दिखाता हूँ। फीवो मैंने टॉप से बॉटम का फीवो लगाया। जब इस एरिया में आया मार्केट में तो मैंने यहाँ से एक शॉर्टिंग किया, जस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस एरिया। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट किया हूँ ट्रेड को, और मैं कहाँ पे शॉर्ट किया था, हाँ जब ये फीवो लेवल आया तो मैं इस एरिया पे शॉर्ट किया। हाँ फीवो लेवल के पास ही शॉर्ट कर दिया था। जैसे यहाँ पे बेरियर्स कैंडल मिला, यहाँ से थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखा था, और जैसे ही मुझे ये टारगेट मिला मैं जस्ट एग्जिट कर दिया। क्योंकि जब इस तरह का गैप मिल जाता है और एक मोमेंटम मिल रहा था तो मैं नहीं चाहता था कि इसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाए, मेरे प्रॉफिट को कम करे और फिर से गिरे। मैं अगर फिर चाहूँगा तो फिर से मैं, अगर मुझे ऊपर मिला तो ट्रेड मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, मैंने बुक किया। लगभग 1000 में PNL मेरा प्लस में आ चुका था। मेरा यहाँ पे प्लस में 1000 रुपये आ चुके थे प्लस में। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने ट्रेड को देखा कि चलो यहाँ से फिर से मार्केट फिर से इस एरिया में गया है और फिर से इस यहाँ से एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मैंने फिर से अगला ट्रेड यहाँ पे बनाया। इस बार छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड को बनाया। मेरा स्टॉप लॉस कहीं इस जगह पे था, टारगेट मेरा जस्ट इसके नीचे, अगर आप देख सकते हैं तो ये टारगेट मेरा था। मेरा ट्रेड फिर से इस एरिया में आया, मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एग्जिट कर दिया। मैंने आज टोटल 4 ट्रेड किए, थोड़ा सा रूल के अगेंस्ट गया है, बट 2 ट्रेड स्कैल्पिंग के थे छोटे छोटे रिस्क के साथ, और मैंने टोटल 2200 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। और 570 बैंक निफ्टी में और 836 बैंक निफ्टी में लॉस हुआ, बिकॉज बैंक निफ्टी का मोमेंटम उतना अच्छा नहीं था, बैंक निफ्टी के प्रीमियम उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे थे। तो इसलिए मैंने निफ्टी के साथ जाना चाहा और निफ्टी में ही ट्रेड किया। बैंक निफ्टी बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड बनाने का सोचा निफ्टी में, और निफ्टी एक अच्छा से सपोर्ट के पास आया। फिर मार्केट यहाँ से फिर ये सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से रोटेट कर गया। सो इस तरह का वीडियो देखने के लिए, लाइव ट्रेड वीडियो जो पोस्ट एनालिसिस है, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल